चीन के जासूसी गुब्बारे पर बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका ने जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। धमाके के बाद अटलांटिक में जासूसी गुब्बारा गिर गया। ये स्पाई बलून जिसे कहा जा रहा है। जासूसी गुब्बारे के मलबे को अब इकट्ठा किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। 3 दिन से अमेरिकी एयर स्पेस में ये गुब्बारा था। Holy shit. तो देखिए कैसे ब्लास्ट किया गया इस गुब्बारे में और फिर ये पूरी तरह से धराशायी हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। आसमान में आप देख रहे हैं इस गोल घेरे में, लाल घेरे में हम आपको हर एक वो घटना बता रहे हैं कि किस तरह ये जो जासूसी गुब्बारा था वो एयर ट्रैफिक के काफ़ी हाइट पर ऊपर था मौजूद, जो कि आरोप लग रहे थे चीन पर कि आशंका थी कि ये जासूसी के लिए आया है और उसके बाद उसे खत्म किया गया अमेरिका के। तो इसी के साथ एटमी खतरे का क्या नया अध्याय खुलने जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से हमने देखा इस स्पाई बलून को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तनाव आखिर कहां तक पहुंचने के आसार हैं? जासूसी गुब्बारा क्या विश्व युद्ध कराएगा, क्या वर्ल्ड वॉर की वजह बनेगा? आइए अब देखते हैं कि अमेरिका ने कैसे चीनी जासूसी बलून को मार गिराया और इस वक्त इस बलून को लेकर, इसे हिट किए जाने को लेकर क्या चल रहा है। चीनी जासूसी बलून की अटलांटिक समाधि F-22 फाइटर जेट ने AIM-9X मिसाइल से गुब्बारे को निशाना बनाया। AIM-9X मिसाइल का इसे हिट करने में इस्तेमाल किया गया। गुब्बारा आसमान में फूट गया, गैस निकलने के बाद मलबा नीचे गिरने लगा और इसे लेकर जो वीडियो है वो भी जारी किया गया है कि किस तरह से इस गुब्बारे को हिट किया गया। स्थानीय समय के अनुसार बलून को दोपहर बाद 2:39 पर गिराया गया है। बलून अमेरिकी तट से लगभग 6 समुद्री मील दूर जाकर गिरा है। अटलांटिक महासागर में गिरे बलून के मलबे को जमा किया जा रहा है और इस मलबे को इकट्ठा करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। इस काम में नेवी के 3 वॉरशिप साउथ कैरोलिना के तट पर जुटे हैं और यह पूरा ऑपरेशन अभी चल रहा है। सर्विस ड्राइवर और FBI के एक्सपर्ट्स को भी इस काम पर लगाया गया है। शूट किए जाने के वक्त बलून 58,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसी वक्त इसे हिट किया गया एक मिसाइल के जरिए। साइज के लिहाज से चीनी बलून 3 बड़ी बसों के बराबर था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये बलून था जिसे हिट किया गया है। और आइए अब देखते हैं कि अमेरिका के मोंटाना में चीनी जासूसी बलून दिखने के बाद क्या कुछ हुआ, कैसे चीन और अमेरिका के बीच तनाव नए लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद मोंटाना के आसमान में 4 दिन पहले पहली बार यह बलून नजर आया था। TV9 भारतवर्ष पर हमने आपको इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी। न्यूक्लियर सेंटर मोंटाना में बलून को अमेरिका ने गंभीरता से लिया। अमेरिका ने चीनी बलून से जासूसी का आरोप लगाया, लेकिन शुरुआती तौर पर यह तय नहीं किया जा पा रहा था कि इस बलून को हिट करना है या इसे ऐसे ही छोड़ना है। चीन ने बलून से मौसम को लेकर भी जो तमाम आशंकाएं जाहिर की वो भी हमने आपको बताई। अमेरिका ने आनन फानन में विदेश मंत्री का बीजिंग दौरा रद्द कर दिया। लगभग 4 दिन तक अमेरिका बलून को नष्ट नहीं कर सका, इसे हिट नहीं किया गया। अमेरिका को क्योंकि अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता थी कि इस बलून को अगर हिट किया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो नीचे मौजूद लोगों को खतरा हो जाए। आखिरकार आज सुबह बलून को अमेरिका ने मार गिराया, यानी बहुत सोच समझकर यह फैसला किया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी फॉरेन एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, शुरुआत आज आपसे करेंगे। इस पूरी घटना में जो पॉइंटर्स हैं वो क्या आप अपने दर्शकों के सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? क्योंकि एक लंबा इंतजार किया गया, सोच समझकर यह फैसला लिया गया और उसके बाद जांचने परखने के बाद इस फैसले पर पहुंचे अमेरिकी अधिकारी कि इस बलून को हिट करना है। हिट करने के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह पूरी घटना क्या सबक दे रही है? समीर, सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि बैलून की साइज इतना बड़ा था, ये बैलून आया कहां से? अलास्का होते हुए, एलिशन आइलैंड्स, कनाडा होते हुए ये USA में आया,
बिल्कुल। और मोंटेना में जब पहुंचा तब जो है इसकी जानकारी दी गई। और क्यों? क्योंकि मोंटेना वो जगह है जहां पर यूएस न्यूक्लियर मिसाइल की सिलोज हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका वहां का है। और इस बैलून, पहली बात, इस बैलून के बारे में थोड़ी सी जानकारी, नायलॉन और ये फाइबर से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये डिटेक्ट नहीं हो पाता। इसके अंदर जो है कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से किसी रडार पर ये डिटेक्ट नहीं हो पाया, न पता लगा पाया कि इसके अंदर क्या चीज है। और पहली बार इतना बड़ा बैलून ये लॉन्च किया गया। हालांकि चाइना ने बोला कि ये तो वेदर स्टडी का है, लेकिन इतना बड़ा बैलून नहीं होता है। लेकिन ब्रिगेडियर सर, इन 4 दिनों में, ये जो 4 दिन का अंतराल रहा है, इसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस बैलून को गिराना, शूट डाउन करने। इन 4 दिनों में अगर चीन का जासूसी बैलून था तो काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा भी तो कर ली गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये सोचिए कि एक बैलून जो है 60,000 फीट पर था। नॉर्मली बैलून्स 80,000 से 1,20,000 पर होते हैं, और जो सीलिंग लिमिट नॉर्मल प्लेन्स की है वो है 40,000 फीट। तो 60,000 पर जाकर के ये बैलून बहुत करीबी से, ठीक है सर, बिल्कुल सर। और सर एक बड़ी खबर इसी को लेकर आ रही है, सुरभि, वो बड़ी खबर आप बताइए प्लीज। चीन के बलून पर अमेरिका के इस बीच बड़ा बयान, जहां अमेरिका ने बलून से जासूसी के आरोप लगाए हैं और बलून में जासूसी के लिए उपकरण लगे थे। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। सिन्हा साहब, क्या चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी तो उपकरण लगे थे, अगली बार वेपन भी लगा हो सकता है? देखिए, ये चीन का जो ये हरकत है उसके चरित्र को दिखाता है कि चीन, कोई भी देश चीन पे विश्वास नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अमेरिका ने स्ट्रेटजिक ब्लंडर किया था हेनरी किसिंगर के टाइम से कि रूस को डाउन करने के लिए चीन को ऊपर करो, आज जो चीन में मैन्युफैक्चरिंग हब है उसका पूरा दोष अमेरिका पे जाता है। और उसी का नतीजा, उसी का फल अब अमेरिका खा रहा है। अब सवाल आता है बैलून पे। ये बैलून अमेरिका के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर आके सर्वेलेंस कर रहा था, और चीन कहता है कि ये वेदर का डाटा ये कलेक्ट कर रहा था। दूसरी बात है कि किसी भी देश के आप एयर स्पेस पे आते हैं, ट्रांजिट टाइम भी होता है सर, चाइना से अमेरिका। करेक्ट, किसी भी देश के आप एयर स्पेस पे आते हैं तो इट टेंटामाउंट्स टू वॉर। यदि बैलून अमेरिका के ऊपर, अटलांटा के ऊपर आया है तो इट इज अमाउंटिंग टू वॉर। यदि वॉर है तो ये तो चीन सीधे बिल्कुल, अगर ये वॉर है, ये वॉर के अगर बिल्कुल उसके समान है तो क्या होगा आगे, क्या बड़ा विध्वंस हम देखने वाले हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सिन्हा सर आ रही, उसका हम रुख कर रहे हैं। अपनी गुस्ताखी छुपाने के लिए आक्रामक हो गया है अब चीन। इस पर जासूसी बलून को लेकर उल्टा अमेरिका पर आरोप लगा दिया है। फाइटर जेट से बलून गिराने का चीन ने विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन तक की बात कह दी। यानी कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, निधई। तो बैलून पर चीन की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो हैरान करने वाली है। आइए देखते हैं कि अपनी चोरी पकड़े जाने पर चीन कैसे सीनाजोरी पर उतर आया है। चीन की चोरी और सीनाजोरी, कैसे बलून गिराने पर चीन का बयान सामने आया और क्या आया। अमेरिका ने साधारण मुद्दे पर ओवर रिएक्ट किया है, ये चीन कह रहा है। सिविलियन बैलून के लिए फोर्स का इस्तेमाल गलत है, ये भी चीन कह रहा है। हमने यूएस को बैलून से खतरा न होने का भरोसा दिया था, हमने अमेरिका से संयम से काम लेने के लिए कहा था। खुद एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि खतरा नहीं है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है, अब चीन के पास अधिकार है कि हम इसका जवाब दें। तो देवनाथ सर, ये तो सीधी ये बात हो गई कि आप अपने डिफेंस में जो कहना चाहें वो कह रहे हैं, ताकि आप अपनी किरकिरी से बच सके, क्योंकि दुनिया के सामने जवाब तो देना है आपको भी। आपने जो हरकत की है वो तो पूरी तरह से पैतरेबाजी है, प्रोपेगेंडा है जो चल रहा था, लेकिन अब आपको जवाब जब अमेरिका से मिला तो आप पीछे हट रहे हैं। जी हाँ निधि, इसे कहते हैं चोरी और फिर सीनाजोरी। चीन ने जो ये हरकत की है, गुस्ताखी की है, इसका इंटरनेशनल एविएशन कम्युनिटी जो है भत्सना कर रहा है, क्योंकि जब ऐसा बैलून छोड़ा जाता है तो वो 30-40 हजार फीट की ऊंचाई से असेंड करता है, और जब ये बैलून डिसेंड करता आज से एक हफ्ते बाद तो वो ऊपर से 50,000, 40,000, 30,000 फीट से डिसेंड करता। यानी वहां से अगर कोई हवाई जहाज जाता उस हाइट बैंड से तो उसको खतरा हो सकता था। मैं आपको बता दूं, चीन बोल रहा है कि ये तो वेदर बैलून था, हमने वेदर के लिए लॉन्च किया, लेकिन गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल समझौतों के अनुसार अगर कोई देश इतना बड़ा वेदर बैलून लॉन्च कर रहा है तो धोखेबाजी है, उसे पहले इंटरनेशनल बिल्कुल, यानी
यानी कि में सर नोटिस ये जो इशू आपने करना पड़ता है, इजाजत यानी सामने नोटिस रखा को है। एयरमैन दिया जाता है। सर ये बतला रहा है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही थी। देखिए सर, बड़ी खबर है, देवनाथ सर बता रहे हैं, अटलांटिक में बलून के मलबे की घेराबंदी कर दी गई है। बलून गिरने की जगह को अमेरिकी नेवी ने घेर लिया है। बलून के मलबे को ढूंढने में आ सकती है मुश्किलें, तो ये दिक्कत सामने आ रही है। संदीप त्रिपाठी सर, ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब इस मलबे को ढूंढा जा रहा है और पता लगाया जाएगा कि आखिर इस बलून में था क्या कोशिशें की जा रही है। आपके लिहाज से ये मौजूदा परिस्थितियां, पूरा जो घटनाक्रम है, कैसे आप देख रहे हैं और क्या हो सकता है इसके बाद? देखिए, ड्रैगन का या बीजिंग का हमेशा एक इतिहास रहा है कि किसी एक नए फ्रंट वॉर जोन को खोलना। जिस तरह से अभी आपने दिखा रहे हैं कि मोंटाना में जो एक सामरिक महत्व है अमेरिका के पूरे जियोग्राफिकल लोकेशन में, और वहाँ उसका इस तरह से जासूसी बैलून यदि वहाँ पर उसकी प्रेजेंस है तो एक सुरक्षा के लिए उसकी सिक्योरिटी कंसर्न, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। और लाजिब है कि यदि अमेरिका उसको गिराता है और गिराने का वो भी कि डिसीजन भी लिए, तो एक वो उसके राष्ट्रीय हित के उसमें। लेकिन सबसे बड़ा जो दिलचस्प पहलू है, मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाह रहा हूँ ताइवान में। अभी ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएस का जो जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, तो उसको लेकर के चाइना भड़का हुआ है कि हमें डायरेक्ट ताइवान के इशू को लेकर चैलेंज कर रहा है। ऑकस को लेकर, ऑकस, हाँ ऑकस है, तो वो तरह से कह सकते हैं डाइवर्जन है अमेरिका को कि देखो तुम यदि यहाँ पर आ सकते हो ऑकस को लेकर के, अलायंस को लेकर के, मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर, तो मैं भी तुम्हारे सामरिक महत्व में तुम्हारे देश के अंदर ही बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर चीन की तरफ से अमेरिका को बताने की कोशिश ये कि देखो हम भी क्या कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि मलबे को लेकर इस वक्त स्थिति क्या है। चीनी बलून के मलबे की तलाश हो रही है। मलबा ढूंढने में कई दिन भी लग सकते हैं, यानी इस बलून के अंदर क्या था यह जानकारी सामने आने में अभी वक्त लग सकता है। अटलांटिक में गिरा है बलून का मलबा, दक्षिण कैरोलिना के समंदर में इसीलिए कर दी गई है घेराबंदी। अमेरिकी नेवी ने पूरे इलाके को घेर लिया। 47 फीट गहराई में हो सकता है मलबा। 6 से 7 समुद्री मील की दूरी में इस वक्त छानबीन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सिन्हा साहब, यह बात भी अपने आप में आपको चौंकाती है क्या कि अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क के एयर स्पेस में 3 दिन तक एक चीनी गुब्बारा उड़ान भरता रहा, तमाम स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ठीक ऊपर उड़ान भरता रहा, और यह बर्दाश्त किया गया? देखिए, जो अमेरिका की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आया है, वो अमेरिका का ये स्टैंड था कि वो श्योर होना चाहते थे कि कोई इसमें ऐसा तत्व तो नहीं था जिसको यदि वो बम्बार्ड करे, यदि ब्लास्ट ऑफ करे तो उस पर सिविलियन पॉपुलेशन पे कोई ऐसी घटना घटे और उसका हित करे, तो वो प्ले सेफ कर रहे थे। लेकिन जब उनको लगा कि 3-4 दिन हो गया, प्ले सेफ करने की जरूरत नहीं है, अब तो फिर एक्शन की जरूरत है। तो क्योंकि यदि वो अमेरिका एक्शन नहीं लेता तो ये दिखाता कि अमेरिका कमजोर पड़ रहा है। और ये सॉरी टू बटन निधि, मैं आपके पास आ रही हूँ अगली खबर के लिए, लेकिन अमेरिका वो इतिहास भी तो नहीं भूलेगा ना, जब जापान में हाइड्रोजन बॉम्ब्स के साथ हजारों, जिनमें से कई 100 तो सिर्फ और सिर्फ यूएस और कनाडा के ऊपर मंडरा रहे थे, ज्यादातर इनइफेक्टिव थे, ये इतिहास है, लेकिन उनमें से एक बहुत घातक था। सिविलियंस की जान गई थी, सिविलियंस की जान गई थी। तो आप कह रही हैं 9000 बलून जापान ने बॉम्ब्स के साथ भेजा था वर्ल्ड वॉर 2 में, और इसमें न्यू ऑर्लियंस में, ओरिजिना में 10 लोग मरे थे सिर्फ। लेकिन एक गया था, बिल्कुल सही बात है। बट ये जो पॉइंट है जो समीर अभी आप कह रहे थे, सबसे बड़ी चीज है कि इतनी दूरी से बलून आया, अमेरिकन एयर डिफेंस ने उसको अपने ट्रैक पर नहीं ले पाया। ट्रांजिट टाइम होता है समीर, ट्रांजिट टाइम होता है, वो भी एक हफ्ते का। चाइना से यूएस तक अगर कोई चीज आती है, तो निधि आप आए अपनी अगली खबर पर। खबर ले लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। बड़ी खबर ये कि लैटिन अमेरिका के ऊपर भी देखा गया ऐसा ही कुछ बलून, और ये कहा जा रहा है ये भी चीनी बलून है। पेंटागन की एक और चाइनीज बलून होने की पुष्टि सामने आई है। पेंटागन, जो कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, वो कह रहा है कि अब लैटिन अमेरिका के ऊपर भी, उसके आसमान में भी चीनी बलून देखा गया है। अमेरिका ने चीन पर जासूसी का आरोप लगाया है। बलून की ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है, ये पेंटागन की तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए, जिस बात का जिक्र अभी निधि कर रही है, उसी को लेकर एक और ये बड़ी खबर है जो आपको हम बता दें। बड़ी खबर ये कि लैटिन अमेरिका में दूसरे चीनी गुब्बारे से जुड़ा ये बहुत बड़ा अपडेट है। लैटिन अमेरिका में दिखे बलून की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो लैटिन अमेरिका में दिखा है। चीनी बलून के लोकेशन का पता चल गया है। वेनेजुएला के ऊपर नजर आ रहा है ये दूसरा बलून। सुरभि, लेकिन इस बीच देखना ये भी होगा, सिन्हा सर आ रही हूं आपके पास, देखते हैं कि पेंटागन ने अब लैटिन अमेरिका को लेकर, उसके ऊपर देखिए चीनी बलून को लेकर कहा क्या है। जहां देखिए
अब ये आपको हम बता रहे हैं खबर जहां अब बयान आ चुका है, क्योंकि एक और लैटिन अमेरिका के ऊपर एक और चीनी जासूसी बलून नजर आया। अभी लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला के ऊपर ये गुब्बारा नजर आया और बलून के अमेरिका की ओर बढ़ने के हालांकि कोई संकेत नहीं है, और इस बलून से भी चीन पर जासूसी करने का शक जरूर जताया जा रहा है। इस बीच बड़ा सवाल ये कि अमेरिका और उसके आसपास चीनी बलून आखिर क्या एक नए टकराव की वजह बन चुके हैं? मेरा सवाल आपसे है, जैसे सर ने बोला कि अगर इस ट्रांजिट टाइम में कुछ हवा में मंडराता है, ट्रैक क्यों नहीं किया गया? आई थिंक ये खबर उस बात को लेकर भी है कि अभी तक किसी तरह के खतरे का संकेत नहीं है, लेकिन टाइमिंग बहुत क्रूशियल हो जाती है। क्या सर्विलांस किया जा रहा है, क्या जानने की कोशिश की जा रही है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आपने कहा कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि कोई बैलून यदि चाइना भेज रहा है तो ऐसा नहीं कि कोई मनोरंजन है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं हमेशा कहा, जैसे अभी आपने बताया कि अमेरिका का जो मोंटाना है वो उसका एक जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और वो सामरिक जो महत्व है बहुत बढ़ जाता है। दूसरी बात, जो लैटिन अमेरिका में हो रहा है तो यही इनिशियल स्टेप है, हमें लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल है। एक बात बता दें कि बीजिंग का कोई भी जो स्टेप होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, उसके पीछे डिप्लोमेसी होती है, उसके पीछे एक प्रोवोकेशन होता है, ये दिखाने के लिए कि वाशिंगटन तुम समझ जाओ कि पूरी इस ग्लोबल ऑर्डर की धुरी में बीजिंग है, बीजिंग रीसेट कर रहा है पूरे ग्लोबल ऑर्डर को। ये एक मुझे लगता है उसी का एक हिस्सा है। लेकिन जैसे ही अमेरिकी एयर स्पेस का वायलेशन हुआ, इस बलून को हिट क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा वाजिब सवाल है, इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिए एक अहम खबर, चाइनीज बलून पर चीन अमेरिका में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने फिर कहा जासूसी के लिए था बलून। चीन का अभी भी सिविलियन डिवाइस होने का दावा सामने आया है, यानी चीन इसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं था, नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन क्या चीन की बातों पर कोई भी भरोसा कर सकता है? 30 सेकंड में आप ऐड करना चाह रहे थे सिन्हा साहब। पहली बात कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि उसका मेटल कंपोनेंट नहीं था बलून के पास, तो रडार डिटेक्ट नहीं किया। रडार तो नहीं डिटेक्ट किया, हाँ। लेकिन सैटेलाइट सिस्टम, अमेरिका के तो कितने सैटेलाइट स्पेस में हैं, वो क्या कर रहे थे? आप एक फॉरेन ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, 6-7 दिन से ट्रैवल कर रहा है और आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमेरिका एक पैसिव रोल अदा करता हुआ दिखता जा रहा है। आप डे 1 में जब स्पॉट किए थे, यू शुड हैव ब्लास्टेड दैट बलून ऑफ। तीसरा चीज, चाइना जो है मुझे लगता है एक नया प्लेटफॉर्म इन्वेंट कर रहा है, एक नया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने जा रहा है भविष्य में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान पे भी वो बलून को इस्तेमाल करेगा जासूसी करने। यानी सिन्हा साहब आप कह रहे हैं चाइना आजमा रहा है, और वो आजमा ऐसे रहा है कि हम तो प्रोवोक करेंगे और देखते हैं कि आप में कितना दम है, आप कितना एक्टिवेट करते हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर ये बता दें बिग वॉल के जरिए इंफॉर्मेशन की, जो तनाव की स्थिति है, ये जो गतिरोध है अमेरिका और चाइना में, वो किस लेवल पर पहुंच चुका है और तनाव बढ़ता जा रहा है। साफ है कि यही खत्म होने नहीं जा रहा है। दोनों देशों के बयान से उस तनाव को समझते हैं जो अब तक सामने आया है, जो जासूसी बलून को लेकर पैदा हुआ है। बयान क्या क्या है देखिए। चीन ने कहा फाइटर जेट से गुब्बारा मार गिराना गलत है। जब अमेरिका ने कार्रवाई की, गुब्बारे की नजर सैन्य ठिकानों पर थी, ये अमेरिका ने इल्जाम लगाया। तो चीन ने कहा कि यूएस ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है ऐसा करके। इसके अलावा अमेरिका, आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से बयान आया कि हवाई सीमा में ऐसी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका ने 3 दिनों तक इंतजार किया, फिर कार्रवाई की। तो उसी पर ही अमेरिका ने जो आरोप लगाया, तो चीन का कहना था कि जासूसी नहीं, गलती से गुब्बारा अमेरिकी सीमा में गया है। अब अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन का गुब्बारा जासूसी कर रहा था, तो उसका जवाब चीन ने कुछ ऐसा दिया है कि मौसम जानकारी के लिए सिविलियन ये डिवाइस है, जो कि वेदर अपडेट्स के लिए किया जा रहा था। लेकिन अगर वेदर अपडेट्स के लिए देवनाथ सर किया जा रहा था, तो फिर 3 दिनों तक अमेरिका ने पहले इस बात को जांचा परखा कि ये गुब्बारा जो है वो सेफ है, यानी इस लिहाज से कि ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा या हार्म नहीं करेगा। लेकिन फिर जब अमेरिका को ये आशंका हुई कि अब तो एक्टिव मोड में आ जाना चाहिए, तब इसे गिराया गया। आपको लगता है कि ये एक नई दस्तक है जंग की? ये जो घटना हुई है ये एक नई दस्तक है, जंग इससे कुछ और बढ़ सकती है, कोल्ड वॉर से हॉट वॉर में तब्दील हो सकती है? हाँ निधि, अब ये गुब्बारा जो अमेरिका के आसमान पे छाए हुआ था, ये युद्ध की एक नई परिभाषा वांछित करता है। नई परिभाषा में यह है कि अब हम आपको ना सिर्फ हवा से वरन स्पेस से और हायर स्ट्रेटोस्फेयर से भी थ्रेट कर सकते हैं। मैं बताऊं चीन का क्या मंशा था। चीन चाहता था कि अमेरिका का जो नॉरेड है,
नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस, उसको चेक करना। नॉरेड के जो रेडार हैं अमेरिका ने लगाए हुए हैं अलास्का में और कनाडा में, तो चीन चाहता था कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है उसको भांप ले। दूसरी बात, अमेरिका ने अभी हाल ही में बनाया है यूएस स्पेस कमांड, एरोस्पेस कमांड, जिसकी यह जिम्मेवारी है कि हायर ऑल्टीट्यूड में और स्पेस में जितने दुश्मन के सैटेलाइट हैं उसको ट्रैक करे और अगर जरूरत पड़े तो उनको नष्ट लेकिन करे। यूके देवनाथ तो सर, एक और इसका पहलू मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये ऐसा तो नहीं, देखिए तमाम हाईटेक सर्विलांस सिस्टम से लैस अमेरिका, वो चाहता तो अपने एयर स्पेस में घुसने से पहले उसको ब्लास्ट करके उड़ा सकता था, हिट करके। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन की चाल को दुनिया के सामने एक्सपोज करना, इसलिए पहले उसका वेट किया गया और उसके बाद जब रजिस्टर हुआ तब उसके अगेंस्ट कार्रवाई हुई। इसका ये पहलू आपको समझ में आ रहा है? एकदम करुणा, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका जानता था, बखूबी जानता था कि ये बैलून आ रहा है। जब ये एल्यूशन आइलैंड्स के ऊपर था, जब ये सखालिन आइलैंड के वहां से आ रहा था, तभी से अमेरिका को पता लग गया था कि ये लॉन्च हो गया है। तो लेकिन अमेरिका अपनी कैपेबिलिटी तो को मतलब पब्लिकली बताना नहीं, नहीं तो चाहता अमेरिका था। ने जो रिएक्ट किया है, सवाल उस पे था सर कि जो अमेरिका ने इतनी देरी से रिएक्ट किया, वो ऐसा क्यों किया? क्या उसके पीछे भी स्ट्रैटेजी थी कि वो थोड़ा सा लेवरेज देना चाहता था चीन को कि नहीं अभी तो आपको देखना चाहते हैं हम कि कर क्या रहे हो आप? निधि, 3 बात बोलूंगा। एक, चीन ये जांच करना चाहता था कि अमेरिका क्या करता है। अगर अमेरिका इसको शूट डाउन करने के लिए अपने इंटरसेप्टर को लॉन्च करता है, जैसे उन्होंने फाइनली किया, और एक मिसाइल दागकर इसको गिराता है, तो चीन को पता लग जाता था कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है या नहीं। दूसरी बात, अमेरिका अगर जमीन से, सरफेस से एटमॉस्फेयर में फायर करके एक मिसाइल दागता और इसको शूट डाउन करता, तो अगर शूट डाउन करता तो चीन को पता लग जाता इनके पास ये कैपेबिलिटी है। दूसरी चीज, अगर नहीं करता तो चीन को पता लग जाता। लेकिन यहाँ पर बात इससे आगे की नहीं थी क्या? ब्रिगेडियर त्रिपाठी, क्या बात इससे आगे की नहीं थी? क्योंकि 3 दिन तक ये स्पाई बलून तमाम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर उड़ता रहा, न जाने कितनी जासूसी कर ली गई होगी, न जाने कितनी इंफॉर्मेशन भेज दी गई होगी चीन। बिल्कुल सही कहा समीर, मेरा पॉइंट यही है कि मोंटाना तक क्यों आने दिया गया इसको। ये 2 चीज हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, इस बैलून से क्या क्या हो सकता था और क्या हुआ होगा। सबसे पहली चीज, लो रेंज फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मली हम यूज करते हैं लोअर लेवल पर मेंटेनेंस के लिए, मिसाइल से बाकी चीजों की सैटेलाइट से डिटेक्ट नहीं हो पाती है। ये कैपेबल था इस हाइट पर जा करके डिटेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज, जो ऑर्बिट है इसका सैटेलाइट का, उससे ज्यादा टाइम ये वहां लगा सकता है उस इलाके में, बहुत ज्यादा। और त्रिपाठी सर, एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, बड़ी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि इसको तो शूट डाउन कर दिया गया। एक लैटिन अमेरिका में भी नजर आ रहा है चिली बच्चीनी बैलून, बहुत बड़ी प्लानिंग। बिल्कुल, एक चीज और देखिए, इस बैलून में आप क्या क्या कर सकते हैं। स्पाई इक्विपमेंट तो है ही है, आप मल्टीपल ड्रोन्स इसमें डाल सकते थे। इसके अंदर आप जो है केमिकल वॉरफेयर के केमिकल्स मैंने डाल तभी सकते कहा ना थे। सर, क्या चीन ने इसके जरिए ये दिखाया कि अभी तो सिर्फ महज इक्विपमेंट्स थे, मॉनिटर किया गया, अगली बार वेपन भी हो सकता है। Exactly. लेकिन ये डिसीजन कहां तक आपको लगता है सवालों के घेरे में है? अगर जो बाइडेन ये कहते हैं कि हमने इतने दिनों तक शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जिस जगह पर है, अगर उसे शूट करते हैं तो वो सिविलियंस को लॉस पहुंचाएगा, ऐसे में क्या ये खतरा लिया जा सकता है आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बाइडेन का ये जो स्टेटमेंट है कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने इसको ताकि सिविलियंस इसके घेरे में ना। हाँ, वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है डिफेंस के लिए। मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो हमारे सर बोल रहे थे कि अब ये पता नहीं है कि उसके अंदर था क्या। और आप सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर चाइना को थोड़ा देखिए। चाइना ये मैसेज दे रहा है कि वॉर का जो नेचर है, आप समझिए, आप रशिया यूक्रेन में भिड़ी हुई हो और ताइवान की तरफ देख रहे हो, मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, या अभी आपके पहुंच के बाहर है। तो 3 दिन का जो वेट है, आप समझिए 3 दिन का वेट है, ये बाइडेन की स्ट्रेटजी में आ नहीं रहा, पकड़ नहीं मैं पा आप रहे ही की हैं। बात को कनेक्ट करें। और हम जरूर देखो, लास्ट की जो स्टेटमेंट दे रहा है कि ये सिविलियन डिवाइस, वो कह रहा है सिविलियन डिवाइस है, आप कह रहे हो कि 3 दिन से उड़ रहा है, तो आप कर क्या रहे थे? क्या सर ये जो बाइडेन की कमजोरी को, खामियों को उजागर कर रहा है? मैं यहाँ पर चाइना और वाशिंगटन, बीजिंग का मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ। बीजिंग बहुत आगे है, ये करुणा जी हमें समझ नहीं, और अगर इतना ही नॉर्मल था ये बलून सिन्हा साहब, तो इसको हिट करने के बाद इस तरह से पीठ क्यों थपथपाई जा रही? अपनी ही पीठ क्यों थपथपाता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका की? देखो, हमने चाइनीज गुब्बारे को हिट कर दिया। अगर इतना ही नॉर्मल था, कुछ था ही नहीं इस गुब्बारे में, तो इतना पैसिव रोल जो पहले किया उसको कवर तो करना है, तो कवर करने का यही तरीका है कि अपना खुद को अपना भारत रत्न दे दो। हाँ, तो चीन ने तो मजाक उड़ा लिया कि आपने F-22 भेज दिया। एकदम बिल्कुल। दूसरी बात, नहीं, दूसरी 30 सेकंड दो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है
क्या चीन का ये बैलून कुछ इंपॉर्टेंट डाटाबेस को कैप्चर किया है? और यदि डाटाबेस को कैप्चर किया है, बहुत बड़ा सवाल, तो डाटाबेस को कैप्चर किया है तो ये जो मलबा रिट्रीव होगा तो उसमें से रिट्रीव पॉसिबल कर सकता है अमेरिका। इतनी टेक्नोलॉजी है कि रिट्रीव करेगा कि हाँ ये डाटा कैप्चर हुआ। ये बहुत बहुत और फिर क्या चीन इसे स्वीकारेगा? तीसरी बात, ये बैलून जो मुझे लगता है ये ट्रायल रन था, ये ट्रायल रन था और इसके बाद इसकी संख्या बढ़ेगी, इसका इस्तेमाल होगा। बड़ी बात सिन्हा सर आप कह रहे हैं। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे क्योंकि ये ट्रायल रन था। तो अब हम जो युद्ध चल रहा है उस पर बात करते हैं और उससे जुड़ी हुई क्या बड़ी खबरें आ रही हैं आपको बताते हैं कि पुतिन के लेनिनग्राद दौरे से सनसनीखेज खबर सामने आई है। लेनिनग्राद पहुंचे पुतिन के जासूसी की गई है। ये खबर आई है कि आसमान में देखे गए रंग बदलने वाले यूएफओ जर्मनी पर जीत के 80 साल पूरा होने पर लेनिनग्राद गए थे। लेनिनग्राद का दौरा करने गए थे पुतिन और उसके बाद आसमान में यूएफओ देखे गए। तो ये एक तरह से बहुत गंभीर और कई बड़े संकेत की तरफ इशारा करती है खबर। बिल्कुल निधि, तो देखिए दो बड़ी जासूसी के पूरे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका की जासूसी और दूसरी तरफ जब लेनिनग्राद पहुंचे तो व्लादिमीर पुतिन की जासूसी। अब समझते हैं कि पुतिन की जासूसी का ये पूरा मसला, ये पूरा मामला है क्या बिग वॉल के जरिए पुतिन की जासूसी पर पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी खुफिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है लेनिनग्राद में व्लादिमीर पुतिन पर जासूसों की नजर रखी गई थी। जासूसी के लिए बकायदा रंग बदलने वाले यूएफओस का इस्तेमाल किया गया, यह रूसी इंटेलिजेंस की तरफ से दावा है। 4 रशियन प्लेन से इन यूएफओ के दिखने का दावा भी किया गया है। और साथ ही क्या बड़ी बात सामने आ रही है, आसमान पर यह ऑब्जेक्ट काफी ऊंचाई पर था इसलिए इसको बाद में ट्रैक किया गया और पता लगाया गया। चारों रशियन प्लेन के क्रू ने एक जैसी बात कही है, रंग बदलने वाले यूएफओ बताने की बात कही जा रही है, रशियन अथॉरिटी को दी गई है। अब इस पूरे मामले की जानकारी वर्ल्ड वॉर जीत की 80वीं सालगिरह पर लेनिनग्राद गए हुए थे पुतिन और हमने पूरी खबर आपको बकायदा दिखाई थी। अब इस पर खास बात क्या है इस दावे में, क्या पुतिन अपनी संभावित जासूसी का कोई बड़ा सैन्य जवाब देंगे? क्या कोई बड़ा एक्शन इसके बाद होगा? क्या पुतिन की जासूसी से रूस और पश्चिम के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा? लेनिनग्राद में जो कुछ हुआ और क्या बड़ी बात है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। त्रिपाठी सर, ये मैं आपसे आना चाहूंगा ब्रिगेडियर त्रिपाठी सर कि जासूसी का ये पूरा मसला क्या लग रहा है, कौन इसके पीछे हो सकता है? और अगर ये बात एस्टेब्लिश होती, क्योंकि वॉर तो पहले से काफी ज्यादा यूक्रेन और रशिया के बीच में हम देख रहे हैं वहां पर विध्वंस हो रहा है, इसके बाद इसमें और क्या हो सकता है, कितनी चीजें एस्केलेट कर सकती है? जी, जासूसी कार्तिक जैसे आपने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू से हो रही है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा यूक्रेन ही कर रहा है, ये हमें पता है पूरी तरह की अमेरिका और नाटो कर रहे हैं पूरी जासूसी। और गए क्यों थे पुतिन? आपको पता है स्टालिनग्राड में उन्होंने जाके क्या बोला। वर्ल्ड वार में अगर आप वापस जाइए, ये सबसे फियरेस्ट बैटल थी। 20 लाख लोग इंक्लूडिंग सिविलियंस और फौजी मारे गए थे इस लड़ाई में। वर्ल्ड वॉर 2 में जो 6 महीने चला था, अगस्त 44 से लेके मई 45 तक, और उसके बाद कैप्चर किया था इन्होंने और इसकी रशा की जीत हुई थी जो ये मनाते हैं। और यहाँ पर ये जाने का मतलब ये नहीं था कि ये सिर्फ वहाँ रीत ले करने के लिए नहीं। और वो देखिए तस्वीरें जो हैं, जब पुतिन वहां पर पहुंचे तो उनके पीछे जो शख्स चल रहा है उसके हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस है। तो क्या पुतिन को इस बात की आशंका थी कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है? पूरी तैयारी के साथ वो मुस्तैद नजर खुद भी आ रहे थे। आप परसों की बयान का लीजिए, मेदवेदेव ने क्या बयान दिया था कि जो अभी नाटो और अमेरिका कर रहा है वो धकेल रहे हैं रशिया को इस न्यूक्लियर वॉर में, कि वो लास्ट ऑप्शन हमारा है। अगर हम अपने ये जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इनका, जिसके लिए बचाने के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जो आप कह रहे हैं समीर, बिल्कुल पॉसिबल है, हर समय वो खतरा तो है ही। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, ये खबर है कि यूक्रेन के T-84U टैंक का एक्शन युद्ध जोन में देखने को मिला। वॉर जोन में टैंक लगातार गोले बरसा रहा है, यानी जो रिटेलिएशन है, जो वार है, वो यूक्रेन की तरफ से दोगुना तरीके से बढ़ाया गया है। दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। T-84U टैंक काफ़ी आधुनिक टैंक माने जाते हैं और इसी से ही वार किया जा रहा है। कैसे गोले दागे जा रहे हैं आपको सुनवाते हैं। देखिए किस तरीके से इंडस्ट्रियल इलाकों को अब निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी हमले के बाद यहां भी भीषण आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
सिन्हा सर, वार पलटवार के दौर में ये तस्वीरें जारी कर नुकसान किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, तस्वीरों के माध्यम से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन रशिया की तैयारी पर तो नजर रहती है। अब न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर चलना, वो तो मैं कहती हूँ प्रोटोकॉल के तहत वो हमेशा ही साथ रहता है, लेकिन ये टाइमिंग दोबारा बात आ जाती है ना सर, जहां पर पुतिन इतिहास याद दिलाते हैं, कुछ भी कर लीजिए, इतिहास में भी जीत हमारी हुई थी, आज भी हमारी होगी। सुरभि, एक जो हमें सिस्टम जो एक दिखाई पड़ा आकाश में, हाँ। मुझे लगता है कि मैं कन्विंस्ड हूँ कि अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है रूस में। अमेरिका जानता है कि जब तक मिस्टर पुतिन प्रेसिडेंट हैं तब तक शांति नहीं हो सकती, तो पुतिन को हटाओ सीन से। तो जहां कहीं भी वो जाते हैं उनकी फिजिकल मूवमेंट मॉनिटर हो रही है, ये मिस्टर पुतिन इस बात को जानते हैं। उनके हेल्थ कंडीशंस को लेकर भी लगाते हैं तो प्रोपेगेंडा करते हैं कि ही इज नॉट वेल, तबीयत खराब है वगैरह वगैरह। तो रिजीम चेंज के लिए बिल्कुल फॉरेन पावर को जो ही मौका मिलेगा मिस्टर पुतिन को वो मारने की कोशिश करेंगे और 50-50 यानी कि रशिया को किस तरह से हराना है, कैसे घुटने में लाने की कोशिश करनी है, इसके लिए हर तिकड़म अपनाया जा रहा है, चाहे यूएफओस का सहारा हो या फिर इसके अलावा तमाम जो बातें जासूसी को लेकर कही जा रही है। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, सैन डिएगो में अमेरिका की अर्बन कॉम्बैट ट्रेनिंग, आबादी के बीच अटैक हेलीकॉप्टर देख नागरिक हैरान हो गए। पश्चिमी मीडिया में उठे अमेरिकी ड्रिल पर यह सवाल, ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं मीडिया में, इसे विश्व युद्ध 3 तक की तैयारी कहा गया है। सैन डिएगो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल यह है कि अब इसके बाद जो बाइडेन का इरादा है क्या? तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चलिए इस पर जब तक एक रिएक्शन हम यहां पर लेते हैं। यूके देवनाथ सर, ये जो तस्वीर है बहुत शॉर्ट रिएक्शन, ये क्या बतला रही है? देखिए, अमेरिका में 2 चीजें होती है, एक तो उनकी जो सिविल डिफेंस सिस्टम है बहुत ही मजबूत है, और दूसरी है उनका नेशनल एयर गार्ड। नेशनल एयर गार्ड जो है उनकी होमलैंड सिक्योरिटी के लिए हवाई कवर मुहैया कराता है। तो ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसमें उनके सिविल डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो नेशनल एयर गार्ड के साथ मिलकर होमलैंड डिफेंस का एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन देवनाथ सर, अगर सैन डिएगो में इस तरह के चॉपर देखे गए हैं तो इरादा क्या है अमेरिका का, ये बड़ा सवाल है। मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। अब देखते हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स की इस सैन ड्रिल को लेकर और क्या कुछ डिटेल सामने आई है। बिग वॉल के जरिए आपको डिटेल्स देते हैं। सैन डिएगो में यूएस ने अर्बन कॉम्बैट ट्रेनिंग की है और ये एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मानी जाती है। ये ट्रेनिंग युद्ध की असल परिस्थितियों के हिसाब से की जाती है कि जो चल रहा है युद्ध में उस हिसाब से ट्रेनिंग होगी। अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर रिहायशी इलाकों में देखे गए हैं सैन डिएगो में। अमेरिकी अटैक और ये अटैक हेलीकॉप्टर का देखा जाना मायने क्या देता है, ये भी इस पर भी सवाल है। काफ़ी नीचे उड़ान भरते दिखे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स। अचानक तेज़ आवाज़ सुनकर नागरिक भी घबरा गए, जो वहाँ पर रेसिडेंट्स या फिर जो सिटीजन्स वहाँ पर रह रहे थे वो घबरा गए कि ऐसा क्या हो रहा है। स्थानीय नागरिकों को युद्ध का एहसास होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका में अंदर ही युद्ध छिड़ जाएगा, और पश्चिमी मीडिया ने इसे विश्व युद्ध 3 की तैयारी कहा है। पश्चिमी मीडिया के वेस्ट मीडिया की तरफ से ये सामने आया है। तो देवनाथ सर, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए और ये बताइए कि जो अमेरिका कर रहा है, देखिए अमेरिका ये कोशिश करता है कि उसका जो डर है, उसका जो खौफ है, वो दुनिया के बाहर भी और अपने अंदर भी, देश के अंदर भी बना रहे। तो ऐसे में क्या ये तैयारी बताती है कि अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता है और पहले से ही एडवांस तैयारी होनी चाहिए? अगर हो गया तो युद्ध क्या करेंगे? जी हाँ निधि, आजकल के किसी भी युद्ध में अर्बन वॉरफेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने यूक्रेन के युद्ध में भी देखा कि जब शहरों की लड़ाई होती है तो वो खास तरह की स्किल चाहिए होती है। उसके अंदर जो आर्मी है या जो पैरा कमांडोज हैं या जो एयरफोर्स का एलिमेंट है, उनको बहुत हैंड इन ग्लव, मिनट टू मिनट कंप्लीशन करते हुए कार्रवाई करनी पड़ती है। जो एक्सरसाइज आपने आज देखी, इसका एक ही मकसद है कि अमेरिका चाहता है कि अपनी फौजों को अर्बन वॉरफेयर के लिए एब्सोल्युटली कॉम्बैट रेडी पोजीशन में रखे। और आज ये साबित करना चाहता है अमेरिका कि अगर अमेरिका के ऊपर युद्ध थोपा गया तो अमेरिका
किसी भी शहर में दुश्मन के जो पैराट्रूप्स हैं, दुश्मन के जो कमांडोज हैं, उनको चुन चुन कर ढूंढ यानी देवनाथ सर ये क्लियर है कि रिहायशी इलाकों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कैसे किसी कॉम्बैक्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है, समीर ये बताने की कोशिश की गई। बिल्कुल, और जासूसी की ये जो तमाम घटनाएं सामने आई हैं, इसीलिए बहुत जरूरी था कि मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।